हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये सेल का थर्ड पार्ट है। इसका पहले वाला वीडियो यानी पार्ट वन और पार्ट टू सेल का वो मैंने कवर कर चुका हूँ और वो वीडियो मेरा चैनल में अवेलेबल है। जो भी देखना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। ओके, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो फर्स्ट हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होता है उन्हें जो भी मेटल्स का नीडेड है यानी ज़रूरत है, उसे सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करके अलाउ करता है, यानी सिलेक्शन करके अलाउ करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, इधर परमेएबल मीन्स अलाउ। ओके, यहाँ पर और एक मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर क्रोमैटिन मटेरियल बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर और एक डेंस सब्सटेंस देखने को मिलता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। यहाँ पर न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस का काम ये होता है कि सेल के यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये राइबोसोम्स को बनाता है, राइबोसोम्स को क्रिएट करता है। ओके, देन यहाँ पर और एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि इस तरह का है, कुछ इस तरह का, और इसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यानी डिपॉजिट होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ओके, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? ये सेल को डिटॉक्सिफाई करता है, सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर और एक ऑर्गेनेल है जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी कुछ इस तरह का दिखता है। ओके, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, यहाँ पर गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी का काम ये होता है कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है यानी मैन्युफैक्चर होता है, उससे ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग वो किस तरह का? वही प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के साथ, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के साथ मिलकर ये मिलाकर प्रोसेसिंग करता है। कौन? गोल्गी बॉडी। ओके, देन गोल्गी बॉडी का यहाँ पर और एक काम है। गोल्गी बॉडी खुद ब्रेक डाउन होके लाइसोसोम बनाते हैं। लाइसोसोम कुछ इस तरह का दिखता है। लाइसोसोम्स। यहाँ पर लाइसो का मतलब क्या होता है? सुसाइड। और ब्रेक डाउन और ओर्न आउट और आउट यानी डिस्ट्रॉय करना। और जोम्स का मतलब क्या होता है? बॉडी। ओके, ये एक बॉडी है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोजोम।
लाइसोसोम का काम क्या होता है, सेल के अंदर जिस प्रकार का किसी भी तरह का टॉक्सिक मटेरियल होता है यानी अनवांटेड मटेरियल होता है, ओके, तो उसे ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अगर सेल के अंदर कोई भी वायरस या अनवांटेड बैक्टीरिया आ गया तो उसे ये क्या करेगा, उसे ये मार देगा यानी किल कर देगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सुइसाइडल बैग ऑफ सेल और एटम बम ऑफ सेल, ओके। इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेस्ट करता है होल सेल को, ये भी डाइजेस्ट कर सकता है, ओके। देन यहाँ पर और कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे कि स्केलेटन्स होते हैं, स्केलेटन्स यानी बॉडी को कुछ फ्रेम देते हैं, उसी तरह सेल के अंदर भी कुछ स्केलेटन्स होते हैं, इसीलिए उसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल, सेल और स्केलेटन, ओके, साइटोस्केलेटन क्या कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो कि साइटोस्केलेटन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है माइक्रोट्यूबुल्स, देन सेकंड है माइक्रोफिलामेंट्स, देन थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ओके। ये तीन चीज़ें मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। साइटोस्केलेटन यानी टोटल होल सेल को एक फ्रेम देता है, यानी टोटल सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कौन, साइटोस्केलेटन। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूबुल कुछ इस तरह का दिखता है, ओके। और जो माइक्रोफिलामेंट है ये वो कुछ इस तरह का दिखता है। और हमारा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसे इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच उसी दोनों के बीचों बीच ये प्रेजेंट होता है, कौन, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं, ओके। यहाँ पर और एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जो कि सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। वो कुछ इस तरह का दिखता है और ये जो शेप होता है इन अंदर की तरफ, इसे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इस ये नॉर्मली दो लेयर का मेम्ब्रेन होता है यानी बाई लेयर मेम्ब्रेन होता है। ये जो फर्स्ट यानी आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर, और इनर को हम क्या क्या कहते हैं, क्रिस्टाई, ओके, क्रिस्टाई। देन इसके अंदर जो भी फ्लूइड मटेरियल्स है यानी जो भी लिक्विड मटेरियल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। इसके अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये जो इनर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर ये प्लांट सेल में हम देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्यूबुली कहते हैं, ट्यूबुली, ओके। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया टोटल होल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ओके। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ओके। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, प्रोवाइड एटीपी टू होल सेल, ओके। और यहाँ पर ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। ये जो इनर लेयर है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये अपना सरफेस को बड़ा करता है, और सरफेस को इसलिए बड़ा करता है क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इसे ज़्यादा हेल्प मिल सके, ओके। यहाँ पर और भी एक ऑर्गेनेल है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल, साइटोसोल। यहाँ पर साइटोसोल, साइटो मीन्स सेल और सोल मीन्स सॉल्यूशन, सोल मीन्स सॉल्यूशन, साइटो मीन्स सेल, सोल मीन्स सॉल्यूशन। यहाँ पर साइटोसोल, साइटोसोल क्या हुआ, सेल सॉल्यूशन। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड मेटेरियल्स यानी पूरी तरह का लिक्विड मेटेरियल है, ये सेल ऑर्गेनेल को छोड़कर जो भी यहाँ पर लिक्विड मेटेरियल्स प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, ओके। और यहाँ पर
और एक वर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, यानी सेल मेम्ब्रेन, इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज such elements like Golgi body, Golgi body, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, ओके जो कुछ भी यहाँ पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है विथ इंक्लूडिंग ऑफ साइटोसोल यानी लिक्विड्स, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, देन यहाँ पर और एक वर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, यहाँ पर और एक ऑर्गेनेल है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियल है ये क्या करता है, सेंट्रियोल हेल्प्स इन ए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ओके, सेल डिवीजन। ये था, ये एक यूकैरियोटिक सेल था और ये एक एनिमल सेल का था। अगर हम प्लांट सेल के बारे में जानेंगे तो प्लांट सेल में और एक लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ओके, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होता है। और यहाँ पर सेल वॉल में जो प्लांट सेल है उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल सेल में वो सब नहीं प्रेजेंट होता है। ओके,